नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपका अभिनव संस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे पिछले जो वीडियो डाले थे वो स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें, उन सब पर ये वीडियो बना हुआ था। उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना आज बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है, क्या है, x प्लस वाई बराबर रूट एक्स प्लस, या इस पर माइनस भी हम ले सकते हैं, x प्लस माइनस वाई बराबर माइनस वाई बटा 2 गुना रूट एक्स। ये होगा हमारा फॉर्मूला। हम इसमें क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, अगर नॉन परफेक्ट नहीं है तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। शॉर्ट तरीका किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मानकर चलो हमारे पास में 7 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब 7 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये परफेक्ट तो है नहीं। अगर परफेक्ट होता तो हम निकाल लेते आसानी की, भाई 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, इनका तो निकल जाएगा क्योंकि इनका तो परफेक्ट रूट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनका तो रूट स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसलिए इनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 4 को ऐसे 2 संख्याओं में बांटेंगे जिसमें से एक क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमने देखा कि इसको हम किस में बांट देते हैं, रूट 4 प्लस 3 में। किस में बांट देते हैं, रूट 4 प्लस 3 में। अब देखो, अगर x को, वो 4 को मैं x कहूँ, y 3 को मैं y कहूँ, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4 रूट 4 प्लस y कितना है 3 बटा x कितना 2 गुणा रूट x 4 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 3 बटा, देखो 2 ये और 2 ये, 2 गुना 2 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 3 यानी 11 बटा 4। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 4 दूनी 8, 7 2.75, लगभग ये आंसर हमारा आता है। इसी के विपरीत अगर हम इसको माइनस से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जब हम क्या करते हैं, इसका प्लस में करते हैं तो, और माइनस में करते हैं तो इसके जो दशमलव के चिन्ह होते हैं उनमें थोड़ा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेट वो क्या आ जाएगा, 2.7 के आसपास आ जाएगा। करके देखते हैं क्या आता है। भाई प्लस माइनस लिया है तो किस तरीके से हो सकता है, एक बार इसको करो। देखो, अब मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 9 माइनस 2 हो गया। 9 माइनस 2 का मतलब इसका मैं रूट एक्स, अब डायरेक्ट कर दूं एक बार, रूट एक्स का मतलब 3 माइनस 2 बटा 3 गुणा 2 गुणा 3। क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पर भाई जो ये वाली संख्या है उसी से तो गुना करवा रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसमें यहाँ पर लिख दिया, और y का मान 2 है ही यहाँ पर। तो देखो 3 माइनस 2 बटा 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा, 1 बटा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बटा 3 आ जाएगा हमारे पास में। 3 के 9 माइनस 1 8, 8 बटा 3 करते हैं तो कितना आता है भाई, देखो 3 दूनी 6 दशमलव, 3 छेंगे 18, फिर 3 छेंगे 18, मतलब ये किसके 6 आ गया। इसका मतलब इसको हम 2.7 कह सकते हैं, बिल्कुल 2.7 कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव आगे यहाँ पर कितना आ गया, 6 से 5 से ऊपर है, 5 है 5 से ऊपर है, तो इसको हम 2.7 लिख सकते हैं। और वैसे भी 0.5 से ऊपर है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हम 2.7 लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन हमेशा एग्जाम में क्या होता है, परफेक्ट जो इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं
वहाँ पर एग्जाम में एकदम परफेक्ट रूट देगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अभी एक ऑप्शन ये दे दिया अपने पास में, तो अपने पास में ऑप्शन ये नहीं रहेगा कि 2.75, ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, या फिर अगर ये दे दिया तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। इस तरीके से रहता है, डिफरेंस बहुत बहुत रहेगा उसमें। 1.66 कर दिया, 3.66 कर दिया, 4.66 कर दिया, इस तरीके से आंसर आएगा क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रूट 13 का स्क्वायर रूट करना है। अब इसको मैं किस में बांट दूं भाई, दो तरीके हैं मेरे पास में, एक तो 16 से ले आऊं, तो 16 माइनस 3 ही कर देता हूं। चलो 16 माइनस 3 मैंने कर दिया। अब मैंने इसको डायरेक्ट आंसर पर चलता हूं। डायरेक्ट आंसर क्या किया मैंने, 4 माइनस 3 बटा 2 गुणा 4, 4 माइनस 3 बटा 8, 8 चौका 32 माइनस 3 33, 33 बटा 8, 8 चौका 32, 10.1 बचा, 8 एकम 8, 2 बचा 8, तो 4.12 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। यहाँ पर शॉर्ट जाने के लिए देखो माइंड में कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर शॉर्ट इसको 13 बनाने के लिए 16 माइनस 3 कर दिया, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर मैंने 16 माइनस 3 किया तो कितना आता है, 13 आता है। अब जो 16 है उसको x माना, x मेरे पास में क्या था, रूट। मैं अगर इसको इस तरह एक स्टेप मैंने यहाँ पर खा ली मैंने, रूट x करता माइनस 3 बटा 2 गुणा रूट 16 ये करता, और इसके करने के बाद में ये स्टेप आती है हमारे पास में, आती है नहीं आती, तो इसको डायरेक्ट मैंने यहाँ पर कर दिया। ये करने के बाद 4, अब देखो एलसीएम लिया मैंने 8 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर कितने बार गया, 8 बार, और यहाँ पर एक बार, तो 8 चौका 32 माइनस 3 33, 33 बटा 8, 4.12। इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन था भाई, ये सेकंडों में आंसर दोगे भाई बहुत जल्दी, लेकिन हमारे को क्या होना चाहिए, इसके आसपास का स्क्वायर याद होना चाहिए कि उसके आसपास कौन सा स्क्वायर होगा, फिर जो बाकी बचेगा उसको ऐड कर देंगे या फिर घटा देंगे। अब देखो 81 को हमारे को पता है 9 का है, तो हम कितना लेते हैं, 83 लेते हैं। 83 मैंने लिख दिया, 81 प्लस 2, बताओ भाई जल्दी जल्दी क्या आएगा, 9 प्लस 2 बटा 2 गुणा 9 बराबर, सही है। अब देखो यहाँ पर करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 प्लस 2 बटा 18, 2 बटा 18 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटा 9 आएगा, 1 बटा 9 नंबर 81, 81 प्लस 1 82, 82 बटा 9, 9 एकम 9, 9 नंबर 81, यानी कि 9 बार गया, कितना बचा, 1 बचा, 9 एकम 9, फिर कितना बचा, 1 बचा, 9 एकम 9, तो 9.11 हमारा क्या होगा, आंसर होगा 9.11। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी इतना टॉपिक इसमें से आते नहीं इस तरीके से क्वेश्चंस। अब मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा बड़ा लेते हैं। बड़ा मैंने लिया तो यहाँ पर क्या कितना ले बताओ, 144 कितने का होता है, 12 का होता है, 12 का होता है, तो हम यहाँ पर 146 ले लेते हैं। चलो 146, 12 का 144 प्लस 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, 12 प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बटा 12 आ जाएगा, 2 ऊपर वाला 2 कट गया नीचे से। अब देखो यहाँ पर 12 12 144 प्लस 145, 145 बटा 12 करेंगे, हो गया भाई। अब देखो 12 एकम 12, कितना बार गया, कितना बचा यहाँ पर, 2, 12 दूनी 24, 10 अब देखो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 1 बचा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 10 आ गया, दशमलव हमने पहले लगा दिया, अब जा नहीं रहा भाग, तो यहाँ पर एक और लगा दे 0, तो यहाँ पर 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 कितने बार चला जाएगा, 2, 12 2 96, तो ये हमारा आंसर हो गया।
या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या 12.1। बस इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे किसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में। अब आगे वाला जो टॉपिक आएगा वो हमारे क्या आएगा कि किस तरीके से हम इसमें स्क्वायर रूट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं परफेक्ट क्या उसमें देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ जाएगा, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या फिर इसमें क्या घटाया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इस तरीके से उसमें क्वेश्चंस आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।